तो श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं क्षमा यानी कि माफ करने के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, एक और नया साल हमारी जिंदगी में आने वाला है और कहीं ना कहीं हम इंसान होने के नाते मनुष्य के जीवन में बहुत सारी गलतियां और गिले शिकवे के कारण कभी कभी हम आहत होते हैं। तो इसमें क्षमा करने का विचार बहुत भारी लग सकता है। किसी बात को गलत साबित करने या फिर गलत को सही करने की तुलना में इसे छोड़ देना बहुत साहसिक कार्य है। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब कोई हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो हमारे सामने क्रोध या नाराजगी का विकल्प सिर्फ क्षमा करना है। क्षमा का अर्थ केवल यह कहना नहीं कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है। यह एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसे हम व्यक्तिगत रूप से करके दिखाना होता है। तो श्रोताओं, आज हम सुनते हैं इसी पर आधारित एक नाटक, और हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत जीवन में एक बदलाव आ सकता है। अरे बेटा सोनू, आ गया तू कॉलेज से? बेटा मैं कह रहा था कि आप दोनों भाई थोड़ी देर के लिए खेत में मेरी मदद करें। बस छोटा सा काम है। पापा, आप कैसी बात कर रहे हो? अभी अभी तो मैं कॉलेज से आया हूँ और अभी आप मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हैं। बेटा ज्यादा देर का काम नहीं है। आप दोनों भाई मेरे साथ चलोगे तो खेत में पड़ी हुई फसल जल्दी घर ले आएंगे। बेटा मैंने आप दोनों को इसलिए कहा कि मैं अकेला इस काम को नहीं कर पाऊंगा। मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। पापा, मैंने कहा ना, मेरे और भी बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं जा सकता आपके साथ। और सुनो, तुम्हें ज्यादा कोई दिक्कत हो रही हो ना, तो मुझे अपने परिवार से दूर कर दो। वैसे भी मैं आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता और मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के बर्थडे पर। अरे पापा रहने दो, इसका तो रोज रोज का ही ड्रामा है। चलो मैं आपके साथ चलता हूँ और क्या करवाना है मैं आपके साथ मिलके कर। ये तो कभी भी हमारा साथ देगा ही नहीं। इसे तो इसके दोस्त चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, मुझे अपने दोस्त चाहिए। मुझे तुम्हारे काम धंधे से कोई मतलब नहीं है। और रही बात हाथ बटाने की, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी इस घर से मेरा हिस्सा बनता है वह मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं तुम्हें खुद के बलबूते पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मुझसे। अरे सोनू, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तुझे तमीज नहीं है बोलने की? पापा, मैं आज इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे बेटा तुम दोनों लड़ो मत। राजू छोड़ दो, सोनू को छोड़ दो। अरे नहीं, अभी बताता हूँ मैं इसको। आप लोगों ने बहुत बड़ा ड्रामा कर लिया है। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मेरा जो हिसाब किताब है वह मुझे दो। अरे सोनू भाई, कैसी बात कर रहे हो आप? आपको पापा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो कुछ पापा ने बनाया है वह सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। आप लड़ क्यों रहे हो? और ऐसे गाली गलौज करना अच्छा नहीं होता। श्रोताओं, इस प्रकार से सोनू अपने पिता की ओर से जायदाद या हिस्सा लेकर अपने दोस्तों के साथ अपने गांव से बहुत दूर शहर की तरफ चला जाता है, और जो कुछ हिस्सा उसके पिता ने उसे दिया था वह उसे गलत कामों और नशे पते में अपने दोस्तों के साथ उड़ा लेता है। और श्रोताओं, सोनू की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है कि जो कुछ सोनू के पास था वह सब खत्म हो जाता है और सोनू अकेला, हताश और निराश हो जाता है। इतना ही नहीं, जिन दोस्तों के सहारे सोनू घर से निकला था वह भी उसे छोड़ देते हैं और अब सोनू की जिंदगी एक मजदूर की तरह उसे मजदूरी करनी पड़ रही थी। अरे यार, अब तो जिंदगी बहुत बेकार सी लगने लगी है। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो वो मुझे घर में भी नहीं आने देंगे और वैसे भी मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मैं घर क्या मुंह लेकर जाऊं? अगर घर जाता भी हूं तो अपने पापा को अपना ये मुंह कैसे दिखाऊंगा? अब तो ऐसा समय आ गया है कि दिन का खाना भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या? अरे राजू यार, आज मुझे बहुत चिंता सी हो रही है। सोनू इतना बेवकूफ लड़का है, पता नहीं कहाँ चला गया होगा। लंबे समय से उसका कोई फोन भी तो नहीं आया। क्या तूने शहर में कहीं उसे देखा है? अरे पापा, आप भी कैसी बातें करते हो? जिसने हमारा सब कुछ खो दिया फिर भी आप उसे याद करते हो। हमें क्या लेना देना है उससे? इतना लड़ झगड़ कर गया था हमसे। हमें क्या मतलब, जहाँ मर्जी रहे। और आप भी बार बार उसे याद करते रहते हैं।
और आप ना अपने काम से मतलब रखो। क्या करूं बेटा, वो भी तो मेरा ही बेटा है ना। मैं समझता हूं कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन एक पिता होने के नाते मुझे उसकी चिंता बहुत सता रही है। पता नहीं किस हालात में होगा। पूरा 1 साल हो गया है उसे गए हुए, और अब ये नया साल भी आने वाला है। लोग इस नए साल में अपनों के बीच में बहुत खुशियां बांटेंगे, लेकिन मैं अपने जीवन में इस दुख से बहुत परेशान हूं। अरे सोनू, आज तू बड़ा लेट आया है। सोनू, जो काम तू रात को छोड़ कर गया था ना, उसे आज पूरा करके जाना, ठीक है ना। रोजाना तो तुझे पैसे चाहिए, लेकिन काम पूरा नहीं करता। और सुन, अब बार बार पैसे मत मांगना। वैसे भी तेरे पास पैसे एडवांस चले गए हैं। और सुन, तेरे बाबूजी ने एडवांस देने को मना किया है। मालकिन, पैसे की तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। कमरे का किराया भरना है। आप मुझे कुछ पैसे दे दो। अगर मैंने आज कमरे का किराया नहीं दिया तो मकान मालिक कमरा खाली करवा देगा। अरे मेरी बात सुन, तुझे कोई पगार वगार नहीं मिलने वाली। सिर्फ दिन के खाने के अलावा तुझे और कुछ नहीं मिलने वाला। और सुन, मैं तुझे लंच का खाना ही दिया करूँगी, ठीक है। करना है तो कर ले, नहीं तो रास्ता नाप ले। और सुन, जो तुझे पिछले महीने एडवांस दिया था उसे भर कर जाना। समझ आ गई होगी ना। अरे यार, अब क्या करूं। अब तो मेरा यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो गया है। जाऊं तो जाऊं कहाँ। आज अगर कमरे का किराया भी नहीं दिया तो मकान मालिक मुझे घर से निकाल देगा। और अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे वापस अपने पापा के घर चले जाना चाहिए, और मैं अपने पापा से अपनी की हुई गलती की माफी मांग लूंगा। मैं अब और यहाँ नहीं रह सकता। अब मुझे वापस जाना ही होगा। जो भी होगा देखा जाएगा। प्रिय श्रोताओं, सुना आपने कि किस प्रकार सोनू अपनी जिंदगी के मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, और अब उसे अपने पापा के घर की याद आने लग गई थी। वह अपने मन में विचार कर रहा था कि मेरे पापा के घर में मुझे कितना ऐशो आराम मिलता था, क्योंकि अब सोनू की जिंदगी में ऐसा मोड़ आ गया था। एक तो सोनू दूसरों का कर्जदार हो चुका था। अब तो सोनू के दोस्तों ने उसे ऐसे मुश्किल घड़ी में छोड़ दिया था, और जब सोनू के जीवन में यह घटना घटी तो उसने अपने घर वापस आने का निर्णय लिया, और वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। अरे भाई, कौन है? आ जाओ अंदर। अरे सोनू बेटा, तू कहाँ था इतने दिनों तक? अरे बेटा, ऐसी शक्ल क्या बना दी तूने अपनी? हाँ पापा, मैं आपका सोनू ही हूँ। पापा मुझे माफ कर दो। पापा, मैंने आपके विरोध में बहुत बड़ा पाप किया है। मैंने जो गलती की है मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ। बस पापा, एक बार मुझे मौका दे दो। वैसे मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य तो नहीं हूँ, पर मुझे अपना नौकर समझ के ही रख लो, क्योंकि जो आपने बनाया था मैंने वो सब खो दी है पापा। बेटा सोनू, ऐसा मत बोल बेटा। मुझे बहुत खुशी है कि तू वापस लौट आया है। मैं तो तेरा इंतजार बहुत दिनों से कर ही रहा था। अरे रागनी, देख बेटा, तेरा भाई सोनू घर आ गया है। बेटा, तेरा यह वही भाई है जो खो गया था, वो वापस लौट आया है। अरे पापा, ये शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? अरे राजू, देख बेटा, तेरा भाई घर वापस आ गया है। अरे पापा, आ गया नालायक कहीं का। इसे इस घर से अभी बाहर निकालो। इसकी इस घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे हुई? इसने तो हमारा सब कुछ खो दिया, और आप हैं इसके आने पर खुशियाँ मना रहे हैं। ये तो इस घर में रहने के योग्य नहीं है पापा। नहीं बेटा राजू, ऐसा नहीं बोलते बेटा। तेरा भाई जो खो गया था वो वापस आ गया है। तुझे भी आनंद मनाना चाहिए। और वैसे भी ये नया साल आने वाला है, और इस नए साल में इससे बड़ी खुशी हमारे घर में क्या हो सकती है कि जो भाई तेरा खो गया था वो वापस आ चुका है। और बेटा, हमें एक दूसरे की गलती को माफ करना सीखना चाहिए। यहाँ तक कि लोग नए साल में अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं। वैसे ईश्वर भी कहते हैं हमें दूसरों की गलती को क्षमा कर देना चाहिए। और बेटा, ये तो मेरा बेटा है, मैं इसे क्यों न क्षमा करूँगा? अरे नहीं भैया, ऐसा मत बोलो। ये भी हमारा ही भाई है। आओ भैया, तुम भी इस खुशी में शामिल हो जाओ, और इस नए साल की शुरुआत आनंद और खुशी के साथ करते हैं। अपने खोए हुए भाई की वापसी में आनंद मनाएं। अरे सोनलाल भाई साहब, आज किस बात की खुशी मनाई जा रही है? आज तो आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? बच्चों का रिश्ता हुआ है क्या? अरे श्यामू बहन, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो बेटा मेरा खो गया था ना, वो घर वापस लौट आया है। बस उसी की खुशी में मैं बहुत खुश हूँ। सोनलाल भाई, ये तो वही लड़का नहीं है जो 2 साल पहले गांव छोड़कर और सब कुछ लेकर चला गया था, और अब यह वापस आ गया। सब कुछ खोकर आ गया होगा, कुछ बनकर तो आया नहीं। ऐसे लफंगे लड़कों को घर में रहने नहीं देना चाहिए। इनको तो इनके ही हाल पर छोड़ देना चाहिए। अरे श्यामू बहन, कैसी बात करते हो? मेरा तो बेटा वापस आया है, जिसके लिए मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था।
था। अगर मेरे बेटे ने कोई गलती कर भी दी है तो उसने अपनी गलती को मान लिया ना, और मैंने अपने बेटे को क्षमा कर दिया। वैसे भी नए साल में हम तो लोगों की बड़ी बड़ी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, तो फिर वह तो मेरा बेटा है ना। सोहनलाल भाई, आपकी बात माननी पड़ेगी, आपका दिल बहुत बड़ा है। अरे श्यामो बहन, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरे के सारे गिले शिकवे को माफ कर देना चाहिए। और हाँ, ये मैं नहीं कहता, ये तो ईश्वर भी बताते हैं। हमें ऐसे समाज की रचना करनी चाहिए जहाँ पर एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान और प्रेम की भावना हो, और हमें एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहिए। अरे सोहनलाल भाई, मैं सच में दिल से बोल रही हूँ। यदि आप जैसे सुविचार के लोग हमारे समाज में हो तो एक अच्छे समाज की रचना हो सकती है। भाई, आपकी बात माननी पड़ेगी। तो श्रोताओं, सुना आपने किस प्रकार से श्यामलाल ने अपने छोटे बेटे सोनू के घर लौटने पर खुशियां मनाई, और उसका बेटा जो गलती कर बैठा था उसने अपने पिता से उस गलती की क्षमा मांगी, जबकि उसके परिवार और गांव के लोग इस बात से सहमत नहीं थे। लेकिन सोहनलाल ने इस बात का सबको एहसास करवाया कि गलतियां इंसान से हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को क्षमा करने का भी दिल हमारे अंदर होना चाहिए। और इस प्रकार से सोहनलाल ने पूरे समाज को यह पाठ पढ़ाया कि हमें दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए, और यदि ईश्वर हमारी खोई हुई चीजों को हमें लौटाते हैं तो हमें आनंद मनाना चाहिए। अपने दिलों को कठोर नहीं लेकिन दया से भरा होना चाहिए। तो श्रोताओं, जैसे कि हम जानते हैं कि नया साल आने पर है, और इस नए साल को हमें एक नई उमंग और एक नई शुरुआत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। एक दूसरे के गिले शिकवे को माफ करके एक दूसरे को प्रेम का यह पाठ पढ़ाना है। जिस प्रकार से एक पिता ने अपने पुत्र से प्रेम किया, तो आज ही छोड़ दीजिए मन में रखी हुई उन बुराइयों को, और आज ही उन लोगों को माफ करें। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।